हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं ट्रायंगल पर लेकर आया हूँ, यानी कि त्रिकोण। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोण का चिन्ह बना के बताता हूँ कि ये चिन्ह कैसा होता है। फिर इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये चिन्ह क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ होने से इसके क्या लाभ हैं। ये चिन्ह कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई त्रिकोण ट्रायंगल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल साइज़ में एक जैसे हों, ये छोटे बड़े साइज़ के हो सकते हैं। कुछ ऐसे चिन्ह जो त्रिकोण के होते हैं ये किसी भी पर्वत पे यानी किसी भी माउंट पे हो सकते हैं, और जिस माउंट पे या जिस लाइन के आसपास ये चिन्ह होता है उस लाइन को यह बल देता है, यानी कि उस लाइन के या उस माउंट के जो गुण हैं उनको बढ़ा देता है। यानी कि ये त्रिकोण का चिन्ह होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। त्रिकोण को श्रेष्ठ चिन्ह कहा गया है और हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार अगर यह आपके हाथ में है तो आप भले ही आसमान को ना छू पाएं लेकिन ज़मीन पर मज़े से जीवन गुजार सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस चिन्ह से बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं हासिल करेंगे, लेकिन यह हर बुरी स्थिति से आपका बचाव करता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि यह चिन्ह शुभ है। अगर किसी के हाथ में कहीं पर भी त्रिकोण बनता है तो यह एक शुभ शुभ क्या कहते हैं साइन है, और आपको यहाँ पर भी ये चिन्ह बनेगा। यह कहने का मतलब है जिस भी माउंट पर ये चिन्ह बनेगा उस माउंट को ये और अच्छा कर देगा, यानी उसके गुणों को डबल ट्रिपल कर देगा। तो पढ़ते हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में क्या क्या कहाँ कहाँ पर ये चिन्ह होता है। त्रिकोण चिन्ह साफ और स्पष्ट होने से आपकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो जाती है, यानी कि बुद्धि तेज चलती है। और यह चिन्ह जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर मौजूद ग्रह शक्तिशाली हो जाते हैं और आपको उस ग्रह से अनुकूलता प्राप्त होती है। जब ये चिन्ह अलग अलग पर्वत पर होता है तब कैसा फल मिलता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जब यह चिन्ह बृहस्पति पर होता है तो सबसे पहले मैं बाकी के जो चिन्ह डिलीट करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि कौन सा है। ये जो मैंने बनाया है अभी सबसे पहले बनाया था इस माउंट पे जहाँ पर मैंने अभी सर्कल किया है, यह बृहस्पति का माउंट है। और जब यह चिन्ह बृहस्पति पर होता है तब आप में प्रबंधन की क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को मैनेज करने की मैनेजिंग पावर जो आप में होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप किसी भी संस्था को सही तरह से चलाने में सक्षम होते हैं एवं जन समुदाय को निर्देशित करने की योग्यता रखते हैं। यानी कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जो गुरु क्षेत्र है यह लीडरशिप का क्षेत्र है, और अगर इस माउंट पर यह त्रिकोण का चिन्ह बने तो यह बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एक बार इसको मिटाते हैं। एक बात और बतानी चाहूँगा, कई बार कुछ लोगों के गुरु क्षेत्र पर एक क्रॉस का निशान बन जाता है, ये भी ऐसा ही फल देता है, त्रिकोण जैसा ही फल देता है। और यहाँ मैं एक बात क्लियर करनी चाहूँगा कि हाथ में कहीं पर भी क्रॉस का निशान बने वो शुभ होता है, परंतु सिर्फ गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान बनता है तो यह शुभ होता है। ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में लिखा गया है, बताया गया है। तो आप देखें कि अगर आपके गुरु माउंट पर त्रिकोण बनता हो या क्रॉस बनता हो तो यह आपके इस माउंट की जो काबिलियत है, यानी लीडरशिप की आपके अंदर जो प्रबंधन की काबिलियत है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथेली पर जीवन रेखा, अब दोबारा से को ड्रा करना पड़ेगा मुझे। हथेली पर जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन सही गुलाई में हो, बनाकर बताता हूँ आपको। जीवन रेखा नॉर्मली यहाँ से शुरू होती है और यह इस तरह की गुलाई में होती है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंटी हुई हो। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से ज़्यादातर शुरू होती है, इसलिए मैं यहीं से बना रहा हूँ, और यह ऐसे आगे चलकर दो भागों में बंट जाए, कुछ ऐसे, यानी फोर्क बन जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो फोर्क। ये तीन, और उसके बाद गुरु पर त्रिकोण का चिन्ह बना हो। यहाँ पर एक त्रिकोण, छोटा सा कोई त्रिकोण किसी भी तरह से ऐसे बना हो, तब ये तीन लक्षण हथेली पर एक साथ पाए जाने पर व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है और समय अनुसार अचानक उससे धन लाभ होता है। कहीं ना कहीं से उससे जिंदगी में धन लाभ होता रहता है।
तो यह देखिए कि अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा है कि जीवन रेखा अच्छी गोलाई लिए हुए है, पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और जो माइंड की लाइन है ये अच्छी है, आगे जाकर ये फोर्क बना रही है, और हाथ में गुरु पर्वत पर एक त्रिकोण है, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ है। आगे बढ़ते हैं, इन सबको मिटा रहा हूँ एक बार ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। त्रिकोण का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पर हो तो आप गंभीर स्वभाव के होते हैं, वह कला के क्षेत्र में अपने प्रयास एवं लगन से धीरे धीरे सफलता एवं प्रसिद्धि हासिल करते हैं। शुक्र का क्षेत्र अनामिका के नीचे, अगर इस पे आपके गलती से शुक्र बोल दिया, सूर्य क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र जो है अनामिका के नीचे है, और अगर आपके सूर्य क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह है तो आप अपने प्रयास से और लगन से धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेंगे, और आपका जो स्वभाव है वह थोड़ा गंभीर होगा। अगर आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान हो तो इस बात का सूचक है कि आप अपनी कल्पना व आपकी जो सोच है वो निराधार नहीं है। चंद्र क्षेत्र एक बार से दोबारा बनाकर बताता हूँ आपको। ये जो एरिया होता है यहाँ से इधर वाला, ये चंद्र का होता है। अगर इस पर त्रिकोण का चिन्ह है तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जो आपकी सोच है वो निराधार नहीं है, पूरी कल्पना नहीं है। आप जो भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं उनका एक दृढ़ आधार होता है, और त्रिकोण का चिन्ह मंगल पर्वत पर होने से आप संघर्ष की स्थिति से दूर रहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो आप अपनी चतुराई एवं अक्लमंदी से स्थितियों को अपनी ओर कर लेते हैं। मंगल यानी कौन सा एरिया है? ये एरिया यानी ये हार्ट की जो लाइन है, और ये इतना एरिया जो बीच वाला है, अगर मंगल के ऊपर यह है त्रिकोण का चिन्ह है, मंगल का एरिया ये होता है। एक शुक्र और लाइफ लाइन के बीच वाला जो एरिया होता है इतना, इसको भी मंगल का एरिया कहा जाता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह बनता हो तो आप परिस्थितियों को अपनी तरफ अपनी अक्लमंदी और चतुराई से अपनी ओर कर लेते हैं। साथ ही आप कठिन घड़ी में भी अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की में सक्षम होते हैं, और संकट की स्थिति में सूझबूझ भरा आप निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं बुध क्षेत्र की। एक बार मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं ताकि आपको बता सकूं। बुध क्षेत्र ये छोटी उंगली के नीचे वाला जो क्षेत्र है बुध क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टिकोण से माना गया है कि यह चिन्ह जो बुध पर्वत पर होता है तो आप व्यापार, व्यवसाय एवं आर्थिक विषयों में सूझबूझ भरा निर्णय लेते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आप कामयाब होते हैं। शुक्र प्यार मोहब्बत का स्थान है। पहले बुध पर बता दूं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा छोटा सा त्रिकोण बना आपके हाथ में है किसी भी तरह का, एक मिनट मैं दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा गलत बन गया। त्रिकोण आपको पता ही है, ट्राइएंगल, कोई भी ट्राइएंगल पतली सी लाइनों से बना हो बुध क्षेत्र पर, तो आप बिजनेस में बहुत कामयाब होंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र क्षेत्र की। शुक्र क्षेत्र में आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पुरानी पिछली वीडियोस में कि ये जो लाइफ लाइन के बीच का एरिया है ये शुक्र है। यहाँ पर अंगूठे के साथ वाला ये एरिया, अगर यहाँ पर एक ऐसे त्रिकोण का चिन्ह बनता है, दोबारा से बनाता हूँ, त्रिकोण का चिन्ह ऐसा कोई बनता है तो यह प्यार मोहब्बत का स्थान होता है। शुक्र पर्वत पर इस चिन्ह का होना प्रेम और प्रेमी दोनों के लिए शुभ माना जाता है। इस स्थान पर यह चिन्ह होने से आप अपने मन को काबू में रख पाने में सफल होते हैं, अर्थात आपका अपने मन पर नियंत्रण होता है। आप में सहनशीलता बहुत होती है, जो कि प्यार की कामयाबी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी हथेली को गौर से देखिए कि कहीं ये चिन्ह शनि पर्वत पर तो नहीं है। एक बार सबको मिटा देता हूँ दोबारा से। ये जो उंगली है, मध्यमा उंगली का नीचे का एरिया, जिस पर आमतौर पर भाग्य रेखा नीचे से चलती हुई आती है, यहाँ से चलते हुए भाग्य रेखा तक पहुँचती है, ये जो पर्वत होता है इसको शनि कहते हैं। अब अपने हाथ को ध्यान से देखें कि कहीं शनि पर आपको भगवान ने ऐसा कोई त्रिकोण का चिन्ह तो नहीं दे दिया। अगर शनि पर कोई ट्रायंगल बनता है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताऊंगा कि इसका क्या लाभ है। अगर शनि पर्वत पर यह चिन्ह है तो आपके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको गुप्त विद्याओं की ओर ये त्रिकोण आकर्षित करेगा, यानी कि आप तंत्र मंत्र और यंत्र के पुजारी होंगे।
यानी जो कहते हैं कि जिनके पास सिद्धियां होती हैं, ऐसे लोगों के शनि पर ये त्रिकोण बनता है। आप लोगों को अपनी चमत्कारी विद्याओं से चकित करने की चाहत रखेंगे। तो यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ यूज़र्स अपने हाथों में ये चिन्ह देखकर, या मैंने पहले जैसे वीडियो में बताया था कि लोगों के हाथ में अगर एम का साइन बनता है तो वो बहुत लकी होते हैं। तो कुछ यूज़र्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे दोनों हाथों में एम का साइन है लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है। तो मैं उन यूज़र्स को ये बताना चाहता हूँ कि भाई एम का साइन होने का मतलब ये नहीं कि आप 18 वर्ष की आयु में ही कामयाब हो जाओगे। एम का साइन या कोई भी ये त्रिकोण या कोई भी शुभ साइन जो हाथों पे बनते हैं, यह आपको एक सही समय आने पर ही अपना लाभ देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि शनि पर अगर त्रिकोण का चिन्ह हो तो आप तंत्र मंत्र और यंत्र के पुजारी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 18 साल की आयु में या 20 साल की आयु में आप बहुत बड़े तांत्रिक बन जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, यानी आपके हाथ में ये त्रिकोण है, तो ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप 50 साल की उम्र तक या 60 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन में रहें और उसके बाद अचानक से आपका भगवान के साथ, परमात्मा के साथ मिलना हो जाए और आपके अंदर कुछ ऐसी सिद्धियां आ जाएं जो 60 की आयु के बाद आएं। या ये चीज़ें जो मैं पामिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, और कुछ लोग इन अपने हाथों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि ये लाइन तो है लेकिन पैसा नहीं है, लक लाइन है सर पर पैसा नहीं आ रहा, सूर्य की लाइन है पर मुझे कोई नहीं जानता। भाई कहना चाहूँगा कि ये जो लाइनें हैं यह आपकी किस्मत बता रही हैं, लेकिन कौन सी एज में जाके शुरू होगी उसको अभी आपको मैं धीरे धीरे देखना सिखाऊंगा कि कौन सी आयु में जाकर आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय ये नहीं है कि अगर हाथों में अच्छे निशान है तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये सही समय आने पर भगवान आपको वह चीज़ें देता है जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने शुभ साइन दिखाया। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कुछ अशुभ साइन दिखाए थे। मुझे लग रहा है कि मेरे यूज़र्स को, व्यूअर्स को शायद वो वीडियोस अच्छी ना लगी हों, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। अगर हाथ में अच्छी लाइनें हैं, अच्छे साइन हैं, तो बुरे तिल भी होते हैं, बुरे क्रॉस भी होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों का जिक्र होगा। आगे चलकर भी कुछ शायद मुझे ऐसी वीडियोस बनानी पड़े जो हमें बताएंगी कि ये चीज़ें शुभ होती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ शुभ चीज़ों के बारे में, आपको शुभ साइनों के बारे में अपनी वीडियोस में बताता रहूं और जो दूसरी अशुभ चीज़ें हैं उनको मैं छुपा के रख लूं। तो ये करना मेरे लिए बिल्कुल गलत होगा। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं सारी की सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर मेरे जाने के बाद भी ये वीडियोस चलती रहें और ये नॉलेज जो है लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, इसको शेयर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मैं सिर्फ पामिस्ट्री पर ही वीडियो नहीं बनाने लगा हूँ, ये कुछ वीडियोस और पामिस्ट्री पे बनाऊँगा। उसके बाद मैं ज्योतिष के ऊपर या उसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसी वीडियोस पहले भी मैं बना चुका हूँ, बहुत से छोटे छोटे उपाय, टोटके या और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाकर मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।